नमस्कार दोस्तों। पिछले कई दशकों से अगर आप देखेंगे तो जिन जिन देशों में क्रूड ऑयल पाया जाता है या तो वो देश बहुत तरक्की किया है, जैसे कि कतर, यूएई, सऊदी अरब, वहां पर अक्सर आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन कई और देश हैं जैसे कि इराक हो गया, वो युद्ध की वजह से एकदम खत्म हो गया है। तो ये आपको दो एक्सट्रीम देखने को मिलता है। लेकिन आज के जमाने में, आगे आने वाले फ्यूचर में ऐसा कहा जाता है कि डेटा इज द न्यू ऑयल। मतलब कि जो ऑयल है उसका धीरे धीरे फेज अब खत्म होते जा रहा है। आगे आने वाला फ्यूचर जो डिजिटल का जमाना है, डेटा का जमाना है, ये बहुत हद तक कंट्रोल करेगा कि कौन सी देश कितनी तरक्की करेगी। जिस देश के पास जितना ज्यादा डेटा होगा वो उतना ज्यादा प्रॉस्परस और डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ सकता है। और इसको देखते हुए यहां पर रिसेंटली आप देख सकते हो, निकी एशिया के द्वारा सर्वे कराया गया और उसमें यह फाइंड आउट किया गया है कि चाइना राइजेस एज वर्ल्ड्स डेटा सुपर पावर एज इंटरनेट फ्रैक्चर्स। तो मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताऊंगा ये इंटरनेट फ्रैक्चर्स क्या है, चाइना आखिरकार किस तरह से जो डेटा सुपर पावर है पूरे विश्व का वो बन गया और यूएस को काफी बड़ी मार्जिन से पीछे छोड़ चुका है। इन सब के बारे में जानेंगे, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर क्या हुआ है। तो आपको सबसे पहली चीज तो यह समझना है कि हम यहां पर बात कर रहे हैं डेटा फ्लोस की। डेटा फ्लो का मतलब क्या होता है कि जैसे भारत है, भारत के अंदर कितना डेटा भारत से बाहर जा रहा है अलग अलग देशों में और कितना डेटा भारत के अंदर आ रहा है अलग अलग देशों से, इसी को कहते हैं डेटा फ्लो होना। तो चाइना, पूरे विश्व में अगर आप देखोगे कौन से देश में सबसे ज्यादा डेटा फ्लो होता है, वो हुआ है चाइना। जितना भी डेटा जनरेट होता है, फ्लो होता है, उसका 23% अकेले चाइना का हिस्सा है। जस्ट इमेजिन। और यूएस का अगर आप नंबर देखोगे तो ये डिस्टेंट सेकंड पर आता है, जस्ट 12%। मतलब आप कह सकते हो कि जो चाइना है वो यूएस का डबल जो पूरा पोजीशन है वो यहां पर ले चुका है। 2001 में दोस्तों देखेंगे तो यूएस सबसे ज्यादा डोमिनेंट कंट्री था डेटा फ्लो के मामले में, क्योंकि वो अर्ली डेज था इंटरनेट बूम का। इंटरनेट बूम आया था, पूरे विश्व में धीरे धीरे ये फैल रहा था और यहां पर जो सिचुएशन है अब धीरे धीरे चेंज होती जा रही है। स्पेशली 2014 के बाद से अगर आप देखोगे बहुत तेजी से रैपिड चेंजेस हुआ है और चाइना ने पूरी तरह से यूएस को एक तरह से पीछे छोड़ दिया है। थोड़ा सा मैं जल्दी से आपको सर्वे के बारे में बता देता हूं दोस्तों। ये जो सर्वे है वो निकी सर्वे के द्वारा किया गया और ये बेसिकली क्या हुआ है कि इन्होंने इंफॉर्मेशन लिया है कहां से, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन और यूएस रिसर्च फर्म है टेलीजियोग्राफी, उनसे यहां पर जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके ये पूरा सर्वे कंडक्ट कराया गया क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो के बारे में। आई होप कि क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो अब आपको पता चल गया होगा। क्रॉस बॉर्डर मतलब एक देश से दूसरे देश, डेटा फ्लो का मतलब कौन सा डेटा, मतलब कि यहां पर कोई यूजर है, सपोज इंडोनेशिया में कोई यूजर है जो यूज कर रहा है अपना मोबाइल फोन, वो डेटा क्या भारत आ रहा है कि नहीं, वो डेटा क्या चाइना जा रहा है कि नहीं, चाइना में जो डेटा जनरेट हो रहा है क्या वो इंडोनेशिया आ रहा है कि नहीं। तो एक देश से दूसरे देश जो डेटा है वो कितना फ्लो हो रहा है उसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं। अब यहां पर आप देख सकते हो कि किसका कितना नंबर है, अब कितना डेटा फ्लो हो रहा है। अब देखिए, अक्सर आप स्पीड में काउंट करते होंगे, एमबीपीएस हम कहते हैं ना कि मेरे इंटरनेट की स्पीड इतने एमबीपीएस है। आप जस्ट इमेजिन करो, एमबीपीएस का मतलब क्या है कि डेटा का फ्लो होना, आपके मोबाइल में कितने तेजी से डेटा आ रहा है, आप कितने तेजी से अपलोड कर पा रहे हो, डाउनलोड कर पा रहे हो, उसी को तो एमबीपीएस कहते हैं। दैट इज मेगाबाइट पर सेकेंड। पर सेकेंड में कितना मेगाबाइट का डेटा फ्लो हो रहा है। तो जस्ट देखिए आप यहां पर चाइना और हांगकांग का दोनों का यहां पर अगर आप जोड़ेंगे तो 111 मिलियन एमबीपीएस, जी हां 111 मिलियन मेगाबाइट पर सेकेंड के हिसाब से जो चाइना है उसमें डेटा आता है और जाता है। मतलब कि जितना भी डेटा आ रहा है जा रहा है चाइना से, इसका जो अमाउंट है वो है आपका 111 मिलियन एमबीपीएस। तो ये चाइना और हांगकांग का यहां पर डेटा आप देख रहे हो। सेकंड नंबर पर है यूएस, इट इज 60 मिलियन एमबीपीएस। और अगर आप पूरे विश्व का मिला दोगे कितना डेटा एक देश से दूसरे देश जाता रहता है तो इसकी संख्या आती है 485 मिलियन एमबीपीएस। और चाइना का हिस्सा आप देख सकते हो 485 में से 111 है। यूएस यहां पर सेकंड नंबर पर 60 मिलियन, फिर थर्ड नंबर पर यूके है दैट इज 51 मिलियन और फोर्थ नंबर पर हमारा भारत है 32 मिलियन एमबीपीएस। तो हम फोर्थ नंबर पर आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो चेंज है दोस्तों 2001 के मुकाबले 2019 में, 2001 में आप देख सकते हैं यूएस पहले नंबर पर था, फिर यूके, जर्मनी। चाइना का नंबर यहां पर आप देख सकते हो 6वें नंबर पर था 2001 में,
भारत का नंबर आप देख सकते हैं 10वें नंबर पर था 2001 में, लेकिन 2019 में आप देखिए किस तरह से चेंज हुआ है। चाइना पहले नंबर पर, यूएस यहां पर, और भारत भी जो है वो 10वें नंबर से जंप करके 4th नंबर पर आ चुका है। और राइट साइड में आप देखिए ये भी इंटरेस्टिंग ग्राफ दिखा रहा है। बेसिकली 2014 का ये समय था, आप देख सकते हो यहां पर 2014 जो चाइना है उसने ब्लू वाले जो लाइन है उसको ओवरटेक कर लिया। आप यहां पर देख सकते हो जो चाइना है उसने यहां पर यूएस का जो आपका डेटा जनरेशन था यहीं से ओवरटेक किया, और उसके बाद से आप देखिए जस्ट इमेजिन, और इसका डायरेक्ट कोरिलेशन आप दोस्तों देख सकते हो शी जिनपिंग के आने के बाद से। वो जब से आए हैं तो जो जियो पॉलिटिक्स है पूरा वो धीरे धीरे चेंज होने लगा, और उसकी वजह से ये चीजें हो रही है। अब रीजन क्या है, यहां पर चाइना का इतना तेजी से राइज क्यों दिख रहा है? क्योंकि दोस्तों आपको समझना है कि जो चाइना है उसने अपना काफी बड़ा इंफ्लुएंस कर लिया है आसियान देशों में। जो एशियन कंट्रीज हैं और जो साउथ ईस्ट एशिया है, आसियान जिसको कहते हैं, स्पेशली सिंगापुर और वियतनाम। क्योंकि अगर आप 2001 का डेटा देखोगे तो चाइना से जो भी डेटा आता जाता था यूएस में, मतलब आप चाइना में अगर कोई रह रहा है पर्सन, तो चाइना से कितना डेटा यूएस में आता था, यूएस से कितना डेटा चाइना में जाता था, ये इसका हिस्सा हुआ करता था 45% 2001 में। लेकिन आज के डेट में यूएस का जो पोजीशन है वो घट गया है 25%। लेकिन अगर आप चाइना का बाकी आसियान देशों के साथ देखोगे उसमें सिंगापुर और वियतनाम का अकेले यहां पर काफी बड़ा हिस्सा बन गया है। वियतनाम 17%, 15%, मतलब 32% के आसपास जो चाइना से डेटा आता और जाता है वो वियतनाम और सिंगापुर में स्पेशली आता है। मतलब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो चाइना है वो अपना जो पावर है वो आसियान देशों तक फैला रहा है, ज्यादा से ज्यादा वहां पर लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर सपोज वियतनाम और सिंगापुर से डेटा का फ्लो चाइना में आ जा रहा है बहुत ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ कि वियतनाम और सिंगापुर के अंदर काफी लोग ऐसे हैं जो डेटा जनरेट कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, चीजें ऐसी यूज कर रहे हैं चाइना कंपनियों के, ताकि इसी की वजह से तो डेटा आ और जा रहा है। चाइना का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बढ़ गया है। ये एक मेन रीजन है जिसकी वजह से चाइना का इतना तेजी से राइज देखने को मिल रहा है। इसका एक और रीजन मैं आपको बताऊं, आपको पता है चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेकर आया था। इसके थ्रू बेसिकली क्या कर रहा है चाइना, जो उनकी खुद की टेक कंपनीज हैं जैसे अलीबाबा ग्रुप हो गया, टेंसेंट होल्डिंग हो गया, वो लोग के थ्रू यहां पर क्या कर रहा है, अलग अलग देशों में कई सारे एक्सपेंशन करने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट अलीबाबा का एक पर्टिकुलर एंड ग्रुप है, उन्होंने एक मोबाइल प्लेटफॉर्म, पेमेंट प्लेटफॉर्म जनरेट किया, इसका नाम है अलीपे। अलीपे जिस तरह से हमारे देश में पेटीएम है वैसे ही अलीपे है। इनका अगर आप इन्फ्लुएंस देखोगे दोस्तों 55 कंट्रीज में है ऑलरेडी ये, और 55 कंट्रीज में अलीपे जो मोबाइल पेमेंट प्लेटफॉर्म है वो 1.3 बिलियन पीपल के द्वारा यूज किया जाता है। इतना तो हमारी संख्या है, पॉपुलेशन है भारत की। आप सोच के देखो 55 कंट्रीज में इनका इन्फ्लुएंस है अलीपे मोबाइल फोन का। तो ऑब्वियस सी बात है ये चाइना की कंपनी है, और चाइना की कंपनी है तो अगर लोग उसका यूज करेंगे तो चाइना से ही तो आएगा और जाएगा डेटा। तो यही मैं आपसे कह रहा हूं कि इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस बहुत सारे देशों में कर लिया है चाइना ने, जिसकी वजह से आज के डेट में ये डेटा सुपर पावर बन गया है। इनफैक्ट भारत का भी अगर आप चाहो तो कंपेयर कर सकते हो। भारत में भी क्या हुआ है कि सिंगापुर वियतनाम में हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस दोस्तों आप देख सकते हो यूरोप के अंदर, यूके, फ्रांस, जर्मनी, यहां से हमारा काफी ज्यादा डेटा आता और जाता है। पहले क्या होता था आप देखिए 2001 में यूएस के साथ हमारा डेटा आता और जाता था काफी ज्यादा, लेकिन धीरे धीरे यूएस का भी संख्या घट गया है हमारे साथ, लेकिन यहां पर यूके, फ्रांस जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके साथ हमारा जो एक्सचेंज है डेटा का बढ़ गया है। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमने इतना चीजें इसके बारे में बात कर ली, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका सिंपल अर्थ ये हुआ दोस्तों कि चाइना यहां पर ग्लोबल डेटा सुपर पावर बनते जा रहा है, और इसका सिंपल अर्थ यह है कि वो जितना ज्यादा डेटा कलेक्ट करेगा वो उतने चीजों को कंट्रोल कर सकेगा अपने। आप यूं समझ के देखिए जो कठपुतली होती है जो अपने हाथ से जो कंट्रोल किया जाता है, कुछ उसी प्रकार से आप यूं कह सकते हो। और ऐसा कहा जाता है कि जिसके पास जितना ज्यादा डेटा होता है वो उतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज बना सकता है। आज के डेट में हम बात करते हैं आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी अगर आप कैसे बनाओगे, जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा। आज के डेट में हम मोबाइल यूज करते हैं, कुछ भी यूज करते हैं, एक एडवर्टीजमेंट को अगर हम कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो उससे डेटा जनरेट हो रहा है, और उसी की वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपको हर जगह उसके ऐड देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो तभी हम बना सकेंगे जब आपके पास डेटा होगा। तो आज के डेट में चाइना के पास बहुत ज्यादा डेटा हो गया है, जिसकी वजह से उसको एडवांटेज मिलता जा रहा है। इसके अलावा फ्रैक्चर्ड इंटरनेट की भी एक बात कही जा रही है। देखिए फ्रैक्चर इंटरनेट का सिंपल अर्थ यह होता है कि इट मीन्स कंट्रीज दैट कैन कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा विद इन देयर बॉर्डर्स। मतलब कि चाइना के अंदर ही
आपको पता है आज के डेट में सबसे पॉपुलस कंट्री कौन सी है? चाइना है। सेकंड नंबर पर भारत है। तो चाइना में आज के डेट में करीब 900 मिलियन पीपल जो है इंटरनेट यूज करते हैं। भारत में अगर आप देखोगे तो ये 600 मिलियन के आसपास है। पहले ये बहुत कम हुआ करता था, 4-5 साल पहले अगर आप देखेंगे तो जस्ट 200 या 300 मिलियन के आसपास था, लेकिन पिछले 4-5 साल से ये डबल हुआ है और आज के डेट में 600 मिलियन के आसपास है। लेकिन चाइना में आप देखिए 900 मिलियन पीपल से ज्यादा आज के डेट में इंटरनेट यूज कर रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जिसके पास जितना ज्यादा पॉपुलेशन इंटरनेट यूज करेगी उसके पास उतना ज्यादा डेटा कलेक्ट होगा, और इसकी वजह से क्या होगा, वो और अच्छी टेक्नोलॉजी बना सकती है और बेटर एप्स बना सकती हैं और यहां पर सेल कर सकते हैं। अब सेल करेंगे तो मनी जनरेट होगा। तो यही चीज हो रहा है बेसिकली। और टिकटॉक जैसे आपको याद होगा बैन किया गया था, इसका भी अर्थ क्या था, टिकटॉक के थ्रू बहुत सारा डेटा जनरेट हो रहा था और लोग उसको यूज कर रहे थे और यहां पर चाइना को उससे धीरे धीरे फायदा हो रहा था। तो यही मेन चीजें हैं दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में यहां पर आ गया होगा। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो चाइना का जो शेयर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में, जो पिछले रिसर्च वगैरह किए गए थे उसमें यह बताया गया कि 26.5% हिस्सा चाइना का है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में। अमेरिका का हिस्सा 29% है, लेकिन बहुत तेजी से यहां पर जो चाइना है वो अमेरिका का जो है उसको क्रॉस करते जा रहा है। और इसीलिए आपने देखा होगा लगातार सरकार की तरफ से कई सारे ऐसे ऐप बैन के ऊपर न्यूज आती रहती है। रिसेंटली भी आपने देखा होगा 43 ऐप्स को रिसेंटली बैन किया गया है, जिसमें अली एक्सप्रेस भी इसमें एक शामिल है। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो है यहां पर कि चाइना एक वर्ल्ड का डेटा सुपर पावर बन गया है, इसके बारे में डिटेल से आपको जानकारी मिल गई होगी बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है। जाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैंने आपको यहां पर जिक्र किया था इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के बारे में। क्या आप मुझे इसका आंसर बता सकते हैं? 3 स्टेटमेंट है, लेट मी नो इसका आंसर क्या होगा। और मैं जो इसका राइट आंसर है इसको इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, यहां पर आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप वहां पर नहीं हो तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, आप स्टोरीज में प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।